जी, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और अपनी डिजिटल इनवॉइसिंग पे प्राल एज ए डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटर के तौर पे चूज़ करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम टेक्निकल डिटेल डालेंगे अपनी कंपनी की और उससे जो भी रेलिवेंट पर्सन है उसकी, और जो भी इन फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस होगी एफपीआर की रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यूज़, वो इसी ईमेल आईडी और इसी पर्सन के साथ होंगी। और इसके बाद हम यहाँ पे बिज़नेस नेचर के तौर पे जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम बिज़नेस कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो गई एप्लीकेशन। हम अपना आईपी वाइटलिस्ट करवाएंगे जहाँ से हम अपनी ईआरपी एप्लीकेशन को लिंक कर रहे हैं एफपीआर के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट इट आस्क फॉर द 2 आवर्स टू वेट, और उसके बाद ये एक टोकन इशू कर देगा। उस टोकन की बेस पे हम आगे अपनी जो इंटीग्रेशन है, अपनी ईआरपी की इंटीग्रेशन जो है वो हम अपने इस एफपीआर के साथ करेंगे। उसके लिए हम लॉगिन करते हैं अपने ईआरपी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद हम अपनी ईआरपी एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे। ईआरपी एप्लीकेशन पे हम लॉगिन करेंगे जो हमें गिवन अकाउंट होगा, और उसके बाद हमारी सेटिंग्स में हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। इसमें हम यहाँ पे बिजनेस लोकेशन को विजिट करेंगे और जिस लोकेशन पे हम डिजिटल इनवॉइसिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे हम डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर आके हम यहाँ पे कर देंगे कि डिजिटल इनवॉइसिंग इनेबल्ड है और ये सैंड बॉक्स में है या प्रोडक्शन में है। सैंड बॉक्स मतलब कि टेस्टिंग मोड में है या प्रोडक्शन पे है। जब हम इसको लाइव जाएंगे तो फिर हम प्रोडक्शन मोड पे जाके उसका जो टोकन जो हमें लास्ट मिला हुआ है वहाँ से वो हम वहाँ पे ये ऐड कर देंगे। और सैंड बॉक्स में जो है वो ऑब्वियसली हम सैंड बॉक्स का जो है टोकन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें अपने डिजिटल इनवॉइस क्रिएट करने का है। उसके लिए हम सेल मॉड्यूल में जाएंगे और ऐड डिजिटल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जिस लोकेशन को बनाना चाह रहे हैं इनवॉइस की उसको हम ऑब्वियसली चूजन रहने देंगे। कस्टमर हम ऐड करेंगे, और कस्टमर अगर न्यू कस्टमर है तो यहाँ से हम जाके उस कस्टमर की डिटेल फिल करेंगे, वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो उसका बिजनेस का क्या नेम है, और उसका यहाँ पे टैक्स जो नंबर है, जो एंट्री नंबर है उनका वो एंटर किया जाएगा। और अगर वो जो है वो इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इंडिविजुअल के अंदर उसकी ये डिटेल वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे हम उसका बॉटम पे CNIC वगैरह जो है ये भी फिल कर सकते हैं। और ये डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए कंपलसरी है, उसके बगैर वो उसको आपको आगे नहीं जाने देगा। ये डिटेल आप फिल करेंगे। वंस आपने कस्टमर्स को ऐड कर ले लिया, यहाँ से हम चूज़ करेंगे कि हमारा उसका स्टेटस क्या है। अगर उसका स्टेटस ड्राफ्ट या कोटेशन या परफॉर्मा इनवाइस है तो उस स्टेटस में ये आपको वो जो इनवाइस होगी उसका रिकॉर्ड आगे नहीं सेंड करेगा। ओनली स्टेटस इज सिलेक्टेड एज अ फाइनल, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो भी आप इनवाइसेस को सेव करेंगे साथ ही उसका डाटा जो है वो FER को सेंड कर देगा। सो इन केस के अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं और आपका अभी इनवाइस फाइनलाइज नहीं हुई तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्राफ्ट फॉर्म में जाएंगे, और अगर आपकी इनवाइस फाइनल स्टेज पे है तो जस्ट फाइनल चूज करेंगे। लेटर ऑन जब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आपने अपनी आइटम्स ऑलरेडी ऐड की हुई हैं तो आप जस्ट यहाँ पे उसको सर्च करेंगे, वो आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उन आइटम्स के SKU और HS कोड जो है वो ऑब्वियसली मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अपने हर आइटम के HS कोड वगैरह एंटर करने होते हैं। आइटम चूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी आप यहाँ बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी जो है वो आप सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, टैक्सेस वगैरह जो आते हैं इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो GST का जो भी आपके पीछे टैक्सेस आपने डिफाइन किए होंगे, यहाँ से आप जस्ट उस टैक्स रेट को यहाँ पे आप एलोकेट कर देंगे। और अगर फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स कुछ और टैक्सेस भी एलोकेटेड हैं इस पर्टिकुलर आइटम पे तो जस्ट आपने उसके जो भी टैक्स रेट्स डिफाइन किए होंगे आप वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो सिस्टम अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करके आपको एक नंबर दे देगा कि जिसके ऊपर हम जो टोटल अमाउंट है वो ये हो गई है और इसका टोटल जो भी फिगर है वो ये बन रहा है। तो उसको आप यहाँ पे ये जैसे इसकी यूनिट प्राइस आ रही है उस यूनिट प्राइस के ऊपर आगे वो उसको कैलकुलेट करके आगे सारा नंबर को, अगर यूनिट प्राइस आप चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी सारी कैलकुलेशन रियल टाइम पे करेगा। इसी तरह कोई और आइटम डालेंगे तो इसी तरह आप उनके वो नंबर्स दे देंगे। और एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू हैव द ऑप्शन टू जस्ट सेव एंड प्रिंट।
तो जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो वो इनवाइस जो है वो आपकी सबमिट हो जाएगी और डाटा आपका जो है वो एफए के पास चला जाएगा।